चलिए जी बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। वहीं बैठो, कभी वहीं बैठो। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो डेप्रिसिएशन के आज हम एसएलएम के क्वेश्चंस करेंगे। वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट। टुडे विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल, और अभी हम करीब 10 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड के करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहीं कोई दिक्कत लगे, कुछ ना समझ आए तो टोकिएगा। Calculate the amount of annual depreciation and rate of depreciation under SLM from the following information। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक तो एनुअल डेप्री और दूसरा रेट ऑफ डेप्री, ठीक है। परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन। सेकेंड हैंड मशीन हमने खरीदी 96,000 रुपीज में। आगे बोला है स्पेंट 24,000 ऑन इट्स कार्टेज। 24,000 ऑन इट्स cartridge, okay। repairs and installation, estimated useful life, life कितनी दे रखी है? 4 years। estimated residual यानी scrap value given है 72,000। जी कैसे कैलकुलेट होगा बताएंगे आप? कैसे कैलकुलेट होगा? एनुअल डेप्री कैसे आएगा मिस भारद्वाज, बताओ। करेक्ट। सो डेप्रीसिएशन, एनुअल डेप्री इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। सो कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों? जो सेकेंड हैंड मशीन खरीदी वो और उसके कार्टेज पे लगाए वो भी। तो या दिस इज 120। स्क्रैप वैल्यू कितनी गिवन है? 72,000 एंड लाइफ गिवन है 4 years। कितना आएगा बताना। सो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया 12। Now next thing we need is rate of depreciation. So rate of depre is equal to depreciation upon cost into 100. 12,000 1,20,000 into 100, that will give you 10%। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा था। ऑन 1st April 2016, 1st April 2016, X Limited purchased a machine of 4 lakh। ओके, 4 लाख की मशीन खरीदी प्लस इस पे 50,000 का इंस्टॉल। 4 लाख प्लस 50,000 आपकी ये कॉस्ट हो गई। द एस्टिमेटेड लाइफ यू आर गिवन इज 10 years। इसकी लाइफ जो है 10 years है, ओके। आफ्टर विच द रेजिडुअल वैल्यू विल बी 50। स्क्रैप वैल्यू गिवन है 50,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्री एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर, ठीक है। आपने 1/4/16 को एक मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की, 50,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन पे लगा दिए। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू 50 है। आपको सबसे पहले एनुअल डेप्री निकालना है। एनुअल डेप्री निकालने के बाद 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट बच्चे ये ऐड हो जाएगी, जो भी इंस्टॉलेशन पे लगा है दैट विल बी एडेड टू इट्स कॉस्ट। आपको मैंने बताया था जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक के सारे खर्चे आप उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। पढ़ा हुआ है ये। 4 लाख की मशीन खरीदी, 50,000 इंस्टॉलेशन के लग गए, तो कुल मिला के हमारी मशीन 4.5 लाख की हो गई। स्क्रैप वैल्यू इस एसेट की 50 है, डिवाइड बाय इसकी लाइफ 10 साल है। तो बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1 साल का डेप्री हो गया 40,000 रुपए से। यस, सो नाउ वी हैव एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट। चलिए अब हम बनाते हैं 3 साल का मशीनरी अकाउंट।
मेरे साथ फटाफट मशीन का लेजर ड्रॉ करें। लेजर बनाना सबको आता है, अज्यूम दैट, ओके। कोई ये तो नहीं बोल रहा मैम लेजर बनाना सिखा दो। This center partition will divide your debit and credit. डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट होता है लेजर का। न्यू स्टूडेंट्स, आज हमने जो एक्स्ट्रा बैच किया उसमें ये सब समझाया गया था लेजर के बारे में, राइट? परफेक्ट। चलिए, 1 अप्रैल 2016 से शुरू करते हुए हमें 3 साल का लेजर बनाना है। तो कहां तक का बनाना होगा? पहला ईयर एंड होगा 31 मार्च 17, दूसरा ईयर एंड होगा 31 मार्च 18, तीसरा ईयर एंड होगा 31 मार्च 19, वहां तक का बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। 1/4/16 बच्चों, हमने 1/4/16 को एक एसेट खरीदा 4.5 लाख रुपए का। क्या एंट्री बनी? टू बैंक, ठीक है, मशीनरी टू कैश बैंक, जो भी आप लिखना चाहें, बोथ आर करेक्ट। हमने 4,50,000 का खरीदा। 1 साल का डेप्री कितना है बच्चों? 40। तो अब हमारा जब पहला ईयर एंड आएगा, हम यहाँ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है जैन साहब? डेप्री की एंट्री बताओ। तो 40,000 रुपए का जो डेप्री लगेगा पहले साल में, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बताओ बताओ। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा, जिसके कारण मशीन की वैल्यू घट जाएगी, क्रेडिट होगी। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू पोस्टिंग कैसे होगी? बाय डेप्रिसिएशन, करेक्ट। हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 40,000। देखिए 1 साल खत्म हो गया। अब हम इस लेजर की बैलेंसिंग करते हैं। कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट। तो ज्यादा वाला टोटल हम नीचे लिख देंगे। अब इस लेजर में कितना बैलेंस बचा साल खत्म होने पे? 31 मार्च 17 का बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 410। वेरी करेक्ट। 1 साल का लेजर बन गया। दिस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 1 ईयर विल बिकम ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा जो क्लोजिंग है वो 1/4/17 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हमने पहले लिखा कैरिड डाउन, अब हम लिख रहे हैं ब्रॉड डाउन। आप इसे कैरिड फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड, जैसे सी डी की जगह सी एफ भी लिख सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, दैट इज ऑल्सो डुएबल। अब दूसरा साल खत्म होगा कब? 31 मार्च 18 पे फिर से डेप्री लगेगा, सेम डेप्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्री की अमाउंट वही रहेगी, करेक्ट है। 31 मार्च 18 का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन विल बी 4,10,000 में से माइनस करना, कितना? 370 हो जाएगा। दूसरे साल का लेजर भी खत्म हो गया। 3 साल का बनाना है तो 1 साल का और बनाना पड़ेगा। कितना सुंदर लिखा है मैंने, वाह मजा आ गया। चलिए, this closing will become opening for the next year. So to balance brought down 3,70,000। बच्चों अब फिर से डेप्री लगेगा ईयर एंड पे, वही 40,000 का डेप्री। क्यों? सेम स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्री चेंज नहीं होता है। 31 मार्च 19 will be the year end by depreciation।
again. Now what you are left with is the closing balance of this year by balance carried down. ज्यादा वाला टोटल हम नीचे लिखेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे बैलेंस में डाल देंगे. So that will be 330. This closing will become opening. हम बस ओपनिंग करके छोड़ देंगे. हमें 3 साल का ही बनाना था तो इतना करके हम छोड़ देंगे. And we are done. Close. चौथे साल का स्टेटमेंट ओपन करके हमने छोड़ दिया. जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके. दिस CD स्टैंड्स फॉर कैरिड डाउन, यानी ये मेरा इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है जिसे मैं नेक्स्ट ईयर लेके जा रही हूं. और यहाँ ब्रॉट डाउन का मतलब है कि हम पिछले साल का बैलेंस यहाँ लेके आए. आप इस D की जगह F भी लिख सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड. गॉट इट? दोबारा बताना. परिकेट ठीक है? आप लिख क्यों नहीं रहे? लिखो फटाफट. चलिए, या गिवन टाइम टू नोट. क्विकली नोट और प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे प्लीज. गंदा सा मत लिखना. जैसा अभी लिखोगे ना वैसा ही पेपर पे लिख के आओगे. लिख लिया. ठीक, फास्ट चाहिए तो. चलिए मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग नोट करें. चलिए जी, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, होपिंग दैट एवरीबडी नोटेड दिस. Okay. On 1st April 2015, furniture costing 55,000 was purchased. ठीक है. 1st April 2015 हमने फर्नीचर, इसमें आगे और एडिशंस है तो मैं फर्नीचर 1 लिख लेती हूँ. ठीक है. फर्नीचर 1 was purchased for 55,000. The estimated life is 10 years, at the end of which it will be sold for 5,000. Scrap value हो गई 5,000. ठीक है. Additions are made on 1st April 2016. 1st April 2016 and 1st October. April नहीं, 1st October है. 1st April 16 को हमने एक एडिशन किया और दूसरा एडिशन हमने किया 1/10/18 को. कितने रुपए का? टू द वैल्यू ऑफ 9500 एंड 8400. ये हो गया फर्नीचर 2, ये हो गया फर्नीचर 3. रेसिडुअल वैल्यू 500 एंड 400 रिस्पेक्टिवली. इसकी स्क्रैप 500 है, इसका स्क्रैप 400 है. ठीक. शो फर्नीचर अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years. 4 साल का फर्नीचर अकाउंट बनाना है. इफ डेप्रिसिएशन इज रिटन एज पर SLM. चलिए, तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इस तीनों फर्नीचर का क्या निकालना होगा? डेप्री. एनुअल डेप्री निकालना होगा तीनों फर्नीचर के लिए. एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन. बच्चों अब देखो, बाकी के 2 फर्नीचर की लाइफ नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे? 10 ही ले लेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि एडिशंस आर मेड, तो वो फर्नीचर 10 साल चलेगा तो ये भी 10 साल चलेगा. राइट. सो हम देख लेते हैं फर्नीचर 1 का क्या आएगा. कॉस्ट है 55, स्क्रैप 5 डिवाइड बाय 10. दिस इज 5,000 एनुअल डेप्री. एम आई करेक्ट? फर्नीचर 2 कितना है? 9500 माइनस 500 अपॉन 10. दैट कम्स टू फर्नीचर 3 8400 माइनस कितना हो गया? देखिए हमारे पास अब एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया. अब आपको बोला है प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर 4 years. देखिए बच्चों, आप चाहे तो डायरेक्टली भी फर्नीचर अकाउंट बना सकते हैं, बट जनरली आई डोंट प्रेफर दिस, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्टली कोई भी लेजर अकाउंट बनाने जाते हैं वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत है. जैसे यहाँ पे तो फिर भी डायरेक्ट आप बना सकते हो एक बार को, क्योंकि कुछ भी सेल वेल नहीं किया है हमने, है ना. तो जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आए, बेटर ये है कि हम एक ऐसा वर्किंग नोट बना ले
जिससे हमारी अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाए। हमारे पास टोटल कितने फर्नीचर है? 3। तो हम क्या करेंगे, हम 4 कॉलम की एक वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, फटाफट पोस्टिंग हो जाएगी। ध्यान से कीप योर पेन डाउन, आई विल गिव टाइम टू राइट। फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, फर्नीचर 3 एंड टोटल। ठीक है, इस तरीके की हम वर्किंग नोट बनाएंगे। याद रखेंगे जितने भी आपके एसेट आपने बाय किए हैं उससे एक टोटल एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। यानी अगर 3 फर्नीचर है तो कॉलम 4 होंगे, 4 फर्नीचर होते तो कॉलम 5 होते, एक टोटल का कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। अब हम यहां से पकड़ेंगे, डेट वाइज चलेंगे। ठीक है, कितने साल का लेजर बोला है? 4 साल का लेजर बोला है। यानी 1 अप्रैल 15 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 तक हमें जाना है। ठीक है, 1 अप्रैल 15 को मैंने फर्नीचर 1 खरीदा, कितने रुपए में? 55,000 में। देखो, हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैम हमारा डबल एफर्ट हो रहा है, हम ये वर्किंग नोट बनाएंगे फिर हम लेजर बनाएंगे, ऐसा लगता है कई बार बच्चों को। बट बिलीव मी, दिस टेबल विल मेक योर क्वेश्चन सो इजी कि आपको पोस्टिंग करने में 1 से 1.5 मिनट लगेगा पूरा 4 साल का लेजर बनाने में। जो लेजर बनाने में वक्त लगाओगे वो इसमें लगा लो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। फर्नीचर 1 हमने खरीदा, हमारे पास टोटल कितना हो गया? 55। अब मुझे बताओ अगला ईयर एंड कब आएगा? इस ट्रांजैक्शन के बाद ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 16। क्या उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं। सो हम ईयर एंड पे आ जाते हैं। इसका एनुअल डेप्री पूरे साल का लगेगा, कितना है? 5,000। ये तो अभी हमने खरीदे ही नहीं है। कितनी हो गई? ये हमारी परचेज है, ये डेप्रिसिएशन था। अब बुक वैल्यू कितनी बच गई? ऑन 1/4/16 बुक वैल्यू हो गई 50। अब अगला ईयर एंड क्या आएगा? 31 मार्च 17 आएगा ना, 31 मार्च 17। क्या उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन है? ऊपर देखो, है। सेम डेट पे एक परचेज और है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपने ये चेक करना है ईयर एंड कब आ रहा है और कोई ट्रांजैक्शन है या नहीं। हमने परचेज किया फर्नीचर 2, यहां पे 9,500 रुपीज यहां पे ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल क्या हो गया? 50 का हो गया फर्नीचर 1, 9,500 का हो गया फर्नीचर 2। इन टोटल वी हैव 59,000। ईयर एंड कौन सा पड़ेगा? 31 मार्च 17। क्या अब कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं, तो हम ईयर एंड कर सकते हैं, है ना। 31 मार्च 17 पे डेप्री लगा दीजिए। इसका तो वही 5,000 लगेगा, इसका भी पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 तारीख को खरीद लिया था। अब क्या बचा? बुक वैल्यू 1/4/17। कितनी बची? ये 45 बचा, ये कितना बचा? 86, 53,600। Am I correct in doing this? क्या ये ठीक है? ओके, अब ईयर एंड क्या आएगा? 31 मार्च 18। क्या कोई ट्रांजैक्शन है उससे पहले? नहीं। 1 अक्टूबर 18 है, यानी हम 31 मार्च 18 का ईयर एंड लगा सकते हैं। फिर से डेप्री लगाइए। इसका 5,000, इसका 900, इसका हो गया 5,900। वन 4/18 की बुक वैल्यू कितनी बच गई? ये 40,000 का फर्नीचर 1 बचा, ये कितना होगा? 7,700, है ना। Am I correct? बच्चे अब ईयर एंड क्या आएगा? 31 मार्च 19। वहीं तक की अकाउंटिंग करनी थी 4 साल की। 31 मार्च 19 से पहले ये ट्रांजैक्शन है ना। हमने परचेज किया है 1/10 को, तो हम ईयर एंड नहीं लगा सकते। पहले हमें परचेज करना होगा फर्नीचर 3 को। कितने रुपए में खरीदा? 8,400 प्लस कर दीजिए।
अब हमारे पास कितने का फर्नीचर हो गया? फर्नीचर 140 का है, ये 7700 है, ये 8400 है, 56,100। अब देखो आप ईयर एंड लगा दीजिए डेप्री, अब कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा नहीं है। सो नाउ 31 मार्च 90, और हम यहीं तक की अकाउंटिंग करने को कहा गया है, 4 साल की। बच्चों इसका पूरे साल का डेप्री लगेगा, इसका भी पूरे साल का। इसका कितना डेप्री लगेगा? कितना? 400 लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है। 1 अक्टूबर को हमने ये फर्नीचर खरीदा, उसके बाद सिर्फ 6 महीने यूज हुआ, तो 800 का आधा हो जाएगा। टोटल डेप्री कितना हो गया? 6300। अब जो हमारा ये आंसर आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। हम डबल लाइन से इसे देखिए। अब आप देखिएगा लेजर कितनी जल्दी बनता है, इसमें जो वक्त लग गया 35,000 ये हो गया। ये कितना हो गया? 3 करेक्ट? ठीक ही होगा, सही बोला ना? ये भी देख लो एक बार, ठीक है क्या? I'll do one thing, I'll remove this questions once, ताकि मेरे पास पूरा बोर्ड हो। अब मैं लेजर बनाती हूँ, टाइम देखते हैं कितना टाइम लगेगा, ठीक है, लेजर बनाने में। अब आप सोचो, अगर आप डायरेक्ट लेजर बनाने बैठ जाते हैं, क्या ये चीजें याद रहती? गड़बड़ करते ही करते। और अभी तो इसमें फिर भी ये है कि खाली परचेज 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 है। अगर सेल होता तो और कंफ्यूजन हो जाता, बीच में कहीं बेचा होता। इसलिए हमेशा ये टेबल बनाओ। देखो इसमें इजी क्या हो जाता है, मान लो बीच में अगर बोला है कि 1/4/18 को ये फर्नीचर 1 बेच दिया, अगर क्वेश्चन कहता, आपको तुरंत पता था कि इसकी बुक वैल्यू 40 है, जितने में बेचा डिफरेंस गेन लॉस है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये टेबल आपको बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। लेट्स सी हाउ मच टाइम आई टेक टू प्रिपेयर लेजर फ्रॉम दिस टेबल। देखिए कोई फोर्स नहीं है कि आपको ये वर्किंग नोट बना के फिर लेजर बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट बना सकती हूँ मैम, तो बनाओ, आई डोंट, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए फिर। प्रेजेंटेशन पे पूरा ध्यान देंगे बच्चों, लाइन वाइन सब ड्रॉ करनी है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट, यहां से शुरू करते हैं। अब हमें किसी क्वेश्चन की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमने 1/4/15 को परचेज किया है। परचेज की एंट्री क्या होती है? फर्नीचर टू बैंक 1/4/15 टू बैंक 55,000। घड़ी देखना कितना वक्त लगता है, ठीक है, जिसमें मैं समझा के कर रही हूँ। 31 मार्च 16 पे डेप्री लग गया, बाय डेप्रीसिएशन 5,000। बैलेंस कितना बचा? 50 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 50। 1 साल का लेजर खत्म। दिस क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग 1/4/16 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 50। इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन है? 50 के बाद हमने परचेज किया है 1/4/16 टू बैंक 9500। उसके बाद क्या है? डेप्रीसिएशन 31 मार्च 17 बाय डेप्रीसिएशन 5900। बैलेंस कितना बचा? 53,600 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अब मैं टोटल ही ले रही हूं, ठीक है? ये 59,500 हो गया, ये भी। दिस क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस 53,600। इसके बाद क्या हुआ है? सॉरी 53,600 के बाद हमने डेप्री लगा दिया है, कुछ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 31 मार्च 18 बाय डेप्री 5900 अगेन बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस 47700। कॉपी करना है बच्चों खाली। दिस क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर
टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 47700 के बाद क्या हुआ, हमने एक परचेज करी है, एक 10 को 110 8400 रुपीज। फिर क्या हुआ, हमने डेप्री लगाया 63, ठीक। 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन 6300 बाय बैलेंस 49800 एंड वी आर डन, खत्म। क्या टोटल बन रहा है, ये जो भी टोटल बन रहा है, इसे ओपनिंग लिख के छोड़ दीजिए। 1.5 से 2 मिनट लगा खाली, बुरी नहीं है, तेरे से तो फिर भी अच्छी है, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है बच्चों, देखो अगर आप इस टेबल पे वक्त नहीं लगाते, यहाँ पे स्लो डाउन हो जाते, यहाँ कैलकुलेट करते, गलतियां होने के चांसेस 1000 हो जाते। जब आप एक फ्लो में कैलकुलेशन कर रहे होते हो ना, तो गलतियां नहीं होती है। आप समझो अगर इस लेजर को बनाते बनाते आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग भी करनी है, ओपनिंग बैलेंसेस करने हैं, लेजर की बैलेंसिंग करनी है, बहुत सारे काम है। बेटर है पहले कैलकुलेशन कर दो, क्योंकि माइंड एक फ्लो में रहता है कि हाँ मुझे ये कैलकुलेशन करना। आइदर इस पे वक्त लगाओ या उस पे वक्त लगाओ, एक जगह तो वक्त लगेगा, और बेटर है उस पे लगा लो, गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। 15 मिनट्स ओवरऑल टोटल। अगर सेल का भी पॉइंट होता तो, अभी इसमें सेल का पॉइंट नहीं है। 6 नंबर, इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे आगे कि हमने मशीन 1 खरीदा, फिर 2 खरीदा, फिर मशीन 1 को बेच दिया, फिर एक और नया खरीद लिया, तो इस टाइप के भी आ सकते हैं। और उससे भी टिपिकल जो क्वेश्चंस है बच्चों, वो इस टाइप के हैं कि हमने मान लो फर्नीचर 1 का 1/3 बेच दिया। आगे ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमने जो 1/4/15 पे जो फर्नीचर खरीदा था, कहीं 2-3 साल बाद जाके ये दिया होगा कि इसका 1/3 पोर्शन बेच दिया। अब आप सोचो अगर आपने ये टेबल नहीं बनाया होगा, कितना टफ हो जाएगा आपके लिए। कंफ्यूज होने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। देखो, या तो आप लेजर में शो करो कि फर्नीचर 1 का इतना डेप्री, फर्नीचर 2 का इतना डेप्री, मतलब आप इसके साथ साथ कैलकुलेशन करते चलो। अगर आपने ये बना दिया है तो इसको इतना लिख के बहुत है। अगर आपने इसको बना दिया, इससे ज्यादा क्या स्पेसिफिकेशन दोगे भाई? लॉजिकल है, राइट? एक ही आएगा बेटा जी पेपर में, एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। खाली डेप्री का पेपर हो तो एक अलग मुद्दा है, जो कि आपका होगा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा। यू विल बी अपीयरिंग फॉर डेप्रिसिएशन टेस्ट। हाँ, एमटी मतलब मिड टर्म नहीं, मंडे टेस्ट पूरा बोला करो। यूनिट टेस्ट, बीआरएस एंड डेप्री। गुड, बीआरएस वी आर ऑलरेडी डन विथ। क्या परिकेत समझ आ रहा है बेबी? तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। या जस्ट अ मोमेंट, बट फिर ये चला जाएगा, तो एक बार ये नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस ओपन करते हैं। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो। चलिए जी, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, होपिंग दैट एवरीबडी नोटेड दिस। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन की ना मैं वर्किंग नोट बनाऊंगी, लेजर आप एज अ होमवर्क बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट मैं बनवा रही हूँ, लेजर आप खुद बनाएंगे। From the following transactions, prepare machinery account for the year ended on 31st March 2019। एक साल का ही पूछा है इसमें तो। ओके, फिर तो हम अभी भी बना सकते हैं if time permits। 1st April 2018 purchased a second hand machine of 40,000। एक हमने मशीन खरीदी 40,000 रुपए की। Spent 10,000 on its repairs for making it serviceable, यानी 10,000 इसकी कॉस्ट में ऐड हो गए, तो कितने की हो गई? 50। 30th September को परचेज्ड एडिशनल न्यू मशीन फॉर 20। 30th
सितंबर 18 मशीन 2 खरीदी हमने, कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। 31 दिसंबर 2018 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ अ मशीनरी 3,000। क्या हम इसे कंसिडर करेंगे? डेप्री लगाने के लिए क्या इस रिपेयर्स को कंसिडर करेंगे कार्तिक? देखिए ये जो रिपेयर्स होते हैं ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है, हम इसे इग्नोर करते हैं। 31 मार्च डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10% पर एनम। SLM लिखना भूल गए, SLM है, ठीक है, 10% SLM। और सिर्फ 1 साल का ही लेजर आपको बोला हुआ है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो 1 साल का लेजर, नो नीड फॉर वर्किंग नोट। चलिए लेजर ही बनाते हैं, लेट्स सी इफ वी कैन प्रिपेयर इट डायरेक्टली, क्योंकि 1 साल का है, 1 साल का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओनली 1 ईयर, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखिए या तो एक से ज्यादा मशीन जैसे हो और ईयर भी ज्यादा हो तो फिर आप बनाइए वर्किंग नोट को, अदरवाइज डायरेक्टली कैलकुलेट कर दीजिए, है ना। ईयर भी एक से ज्यादा हो, मशीन भी एक से ज्यादा हो, देन गो फॉर वर्किंग नोट, इट विल मेक योर क्वेश्चन इजियर। ओके, सो 1 अप्रैल 2018 को हमने खरीदा है तो टू बैंक हो जाएगा। मैं इसके ब्रैकेट में लिख देती हूँ 40 + 10 विच इज गिवन ऑन दिस, क्या बोलेंगे इसको, ओवरहॉलिंग चार्जेस कह लीजिए। 50,000 हमारी पहली मशीन हो गई। 6 महीने बाद हमने एक और खरीद ली। बेटा जी ये जो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि एसेट अकाउंट में डेबिट नहीं होता, ये एक्सपेंस है, P&L में डेबिट होता है। बाबू ये जो 10,000 थे ये तो हमने सेकेंड हैंड मशीन को खरीद के यूजेबल बनाने के लिए 10,000 लगाए हैं, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है ना, ये तो नॉर्मल रिपेयर्स है हर साल होते हैं तो उससे एसेट की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमने एक और मशीन खरीदी 20,000 की, तो हम फिर से 2 बैंक कर देंगे। ये मशीन 1 थी, हम क्योंकि वर्किंग नोट नहीं बना रहे हम लिख देते हैं ये M2 थी, ठीक है। अब 31 मार्च पे आ जाइए आप, बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% SLM। मशीन 1 पे कितना डेप्री लगेगा बच्चों? 1 अप्रैल को खरीदी थी, 50,000 की मशीन है, 10% का रेट है, तो M1 का डेप्री कितना हो गया? 5,000। M2 पे कितना लगेगा? 20,000 की मशीन है, 30 सितंबर को खरीदी थी, कितना डेप्री लगेगा मिस्टर मेहता? M2 पे 20,000 का 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 30 सितंबर को खरीदी है, उसमें गिनना पड़ रहा है 6 मंथ्स, तो 2,000 का आधा करना होगा। 20,000 की कॉस्ट इंटू 10% इंटू 6/12 दैट इज, तो हमारा टोटल डेप्री कितना हो गया? बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड M1 कितना बचा? 50 में से 5 चला गया, 45। M2 कितना बचा? 20 में से, बेटा मैंने आपको बताया था ना या तो वर्किंग नोट बनाओ या फिर इसमें अलग लिखो, कहीं तो बताना पड़ेगा ना कि कहां से आया। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हाँ दिस क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, हम लिख के छोड़ देंगे। देखिए अगर 1 साल का ही बनाना है तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं,
या फिर एक ही मशीन है और बहुत सारे ईयर्स है तो भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं। लेकिन जहां पे ईयर भी ज्यादा हो और मशीन भी एक से ज्यादा हो, डायरेक्ट बनाने की गलती मत करना, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। पता है बच्चे सोचते हैं कि हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे फिर लेजर बनाएंगे, टाइम लगेगा, बट बिलीव मी करके देख लेना अगर ये वाली मेथड से जल्दी ना हो जाए तो, क्योंकि आप एक फ्लो में होते हो फटाफट कैलकुलेशन करने के फ्लो में, और जब आप लेजर बना रहे होते हो तो आपको 100 चीजें याद रखनी पड़ती हैं, समझ रहे हो, कि मुझे क्लोजिंग भी करना है, ओपनिंग भी करना है, डेपरी भी लगाना है, तो इससे बेटर है पहले कैलकुलेट कर दो एक फ्लो में। So that's all for the day. I hope you guys learned properly and enjoyed learning. Thank you for joining. Bye bye. Thank you.